ऐसा लाखों स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा और किस स्टेट में कट ऑफ कम रहती है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ की, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और ये भी समझेंगे कि अगर आपके पास 450 या 500 या 550 या 600 या 650 प्लस मार्क्स हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, स्टेट वाइज कट ऑफ होता क्या है। स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरे इंडिया में एक ही कट ऑफ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर स्टेट का अपना अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है और हर स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी अलग होती है। इसी वजह से राजस्थान का कट ऑफ दिल्ली से अलग हो सकता है, तमिलनाडु का कट ऑफ उत्तर प्रदेश से अलग हो सकता है और जे&के का कट ऑफ महाराष्ट्र से अलग हो सकता है। और गाइस यही रीज़न है सेम मार्क्स होने के बाद भी एक स्टूडेंट को MBBS सीट मिल जाती है और दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिलती है। अब सवाल आता है ये डिफरेंस आता कहाँ से है? इसका जवाब है दो अलग अलग कोटास। पहला ऑल इंडिया कोटा, दूसरा स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटे की। इस कोटे के थ्रू इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से कट ऑफ भी जनरली हाई जाता है। स्टेट कोटा क्या होता है? अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। इस कोटा में स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है। इसी वजह से कई स्टेट्स में स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम होते। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 610 मार्क्स आ गए। पहले स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं, दूसरा स्टूडेंट असम से हैं। दोनों के मार्क्स सेम हैं, लेकिन दोनों के एडमिशन के चांसेस अलग हो सकते हैं क्योंकि दोनों अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और दोनों का स्टेट कोटा भी अलग है। इसलिए मार्क्स देखना काफ़ी नहीं होता है, आपको अपने स्टेट का कट ऑफ भी पता होना चाहिए। अब सवाल आता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस स्टेट की रहती है और किस स्टेट में कंपैरेटिवली कम मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती हैं। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 1 दिल्ली। दिल्ली का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रेपुटेशन पूरे इंडिया में बहुत अच्छी है और कैंडिडेट्स भी लाखों की संख्या में अप्लाई करते हैं। अगर आप दिल्ली कोटा से अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 680 से 700 प्लस मार्क्स के बीच में हो सकता है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंज है, एक्चुअल कट ऑफ काउंसलिंग के बाद ही कंफर्म होती है। दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एम्स न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज यानी MAMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी UCMS। अगर आपका टारगेट दिल्ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतना ही बेटर रहेगा। नंबर 2 पे आता है राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान की। पिछले कुछ सालों में राजस्थान का कट ऑफ भी काफ़ी हाई देखने को मिलता है। रीज़न है अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 660 से 680 मार्क के आसपास हो सकता है। राजस्थान के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर और JLM मेडिकल कॉलेज अजमेर। अगर आप राजस्थान से हैं तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले पिछले साल का कट ऑफ ज़रूर चेक करें। नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से कंपटीशन भी काफ़ी टफ रहता है। एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ लगभग 650 से 670 प्लस मार्क्स के बीच में हो सकता है। यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेजेस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। अगर आप भी यूपी से हैं तो सिर्फ मार्क्स पर नहीं, चॉइस फिलिंग पर भी ध्यान दीजिए। कई स्टूडेंट्स गलत चॉइस फिलिंग की वजह से अच्छी सीट मिस कर देते हैं। नंबर 4 महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये इंडिया के उन स्टेट्स में से आता है जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी। एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ लगभग 650 से 770 मार्क के आसपास हो सकता है। टॉप मेडिकल कॉलेज में से ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे और सेथ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई। नंबर 5 तमिलनाडु। अब आता है तमिलनाडु पर। तमिलनाडु को मेडिकल एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्टेट माना जाता है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या भी अच्छी है। एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ लगभग
650 से 670 प्लस मार्क्स के बीच में रहता है। टॉप मेडिकल कॉलेज है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई और कोयम्बतूर मेडिकल कॉलेज। अब तक हमने देखा उन स्टेटों को जहां कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 550 या 600 के आसपास है तो टेंशन मत लीजिए। हम बात करेंगे उन स्टेट्स की जहां कंपैरेटिवली कम कट ऑफ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब तक हमने उन स्टेटों की बात की जहां कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 550 से 620 के बीच में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स की जहां स्टेट कोटा के थ्रू कंपैरेटिवली बेटर चांसेस बन सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स हैं। फाइनल कट ऑफ काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स के बाद ही कंफर्म होता है। नंबर 6 कर्नाटका। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या काफ़ी अच्छी है, इसी की वजह से स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस और भी ज़्यादा होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा के एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स लगभग 20 से 650 मार्क्स के आसपास हो सकता है। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर मेडिकल कॉलेज और कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस काफ़ी पॉपुलर होते हैं। नंबर 7 गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात भी मेडिकल एजुकेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यहाँ भी हर साल हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हासिल करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी और कॉलेज के हिसाब से बदल सकता है। टॉप मेडिकल कॉलेज में बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और मेडिकल कॉलेज सूरत शामिल है। नंबर 8 वेस्ट बंगाल। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन स्टेट कोटा स्टूडेंट को अलग एडवांटेज मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आरजी मेडिकल कॉलेज और एनआरएस मेडिकल कॉलेज काफ़ी फेमस है। नंबर 9 आसाम। अब बात करते हैं आसाम की। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। टॉप मेडिकल कॉलेज आसाम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और सिलचर मेडिकल कॉलेज। नंबर 10 जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू होता है, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टॉप मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ स्टेट देखकर कॉलेजेस डिसाइड मत कीजिए। सबसे पहले अपना स्कोर देखिए, उसके बाद अपनी कैटेगरी, फिर पिछले साल का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कंपेयर कीजिए और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग कीजिए। ये अप्रोच सिर्फ मार्क्स देखकर डिसीजन लेने से काफ़ी बेटर होता है। अब सवाल आता है, अगर आपके 450, 500, 550, 600 या 650 प्लस मार्क्स हैं तो रियलिस्टिकली किस रेंज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं। हम मार्क्स वाइज एनालिसिस करेंगे और साथ ही 5 ऐसी मिस्टेक्स भी बताएंगे जो हर साल काउंसलिंग के टाइम बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब तक हमने स्टेट वाइज कट ऑफ को समझा, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आपके 450, 500, 550, 600 या 650 से प्लस मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के कितने चांसेस हैं। चलिए एक एक रेंज को समझते हैं। 450 to 500 मार्क्स। सबसे पहले बात करते हैं 450 से 500 मार्क्स की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट MBBS सीट्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी या कुछ स्टेट्स के स्टेट कोटा में चांसेस बन सकते हैं। इस स्कोर पर BDS, आयुष या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ऑप्शन हो सकते हैं। 500 से 550 मार्क्स। अब बात करते हैं 500 से 550 मार्क्स की। इस रेंज में कंपटीशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल MBBS के चांसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्टेट कोटा और पिछले साल के कट ऑफ को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। 550 to 600 मार्क्स। अगर आपके 550 से 600 मार्क्स हैं तो बिल्कुल होप मत छोड़िए। कई स्टेट्स में स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 600 to 650 मार्क्स। अब आता है 600 से 650 मार्क्स पर। इस स्कोर के साथ गवर्नमेंट MBBS के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज का नाम स्टेट कैटेगरी और काउंसलिंग ट्रेंड्स पर डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ मार्क्स देखकर डिसीजन मत लीजिए, रैंक भी ज़रूर देखिए। 650 प्लस मार्क्स
अगर आपके 650 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। आपके पास कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं और अगर स्कोर और रैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ मार्क्स देखकर कभी भी कॉलेज फाइनल मत कीजिए, क्योंकि हर साल पेपर के लेवल बदलते हैं, कैंडिडेट्स की संख्या बदलती है, सीट्स भी बढ़िया कम हो जाती हैं। इसी वजह से कट ऑफ भी हर साल चेंज होता है। स्टूडेंट्स हर साल ये 5 मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ यूट्यूब या व्हाट्सएप की रूमर पर भरोसा करना। मिस्टेक नंबर 2, चॉइस फिलिंग बिना रिसर्च के कर देना। मिस्टेक नंबर 3 जो करते हैं, सिर्फ एक ही कॉलेज भरना। हमेशा रियलिस्टिक बैकअप ऑप्शंस भी रखिए। मिस्टेक नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स लास्ट मोमेंट्स पर रेडी करना। और मिस्टेक नंबर 5, पिछले साल की क्लोजिंग रैंक चेक न करना। हर स्टूडेंट को काउंसलिंग से पहले प्रीवियस ईयर डेटा ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। फाइनली एक लास्ट सवाल, आखिर नीट काउंसलिंग शुरू होते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने चाहिए? तो मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट दूंगा ताकि काउंसलिंग के टाइम आपसे कोई गलती ना हो। अब तक हमने स्टेट वाइज कट ऑफ समझा, मार्क्स वाइज चांसेस भी समझे, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है काउंसलिंग शुरू होते ही आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट रेगुलर चेक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब या टेलीग्राम के भरोसे रहते हैं, लेकिन फाइनल इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कंफर्म होती है। स्टेप नंबर 2, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए। लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में आता है नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th पास पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट कोटा के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 से 5 फ़ोटोकॉपीज़ सेट भी रेडी रखिए। स्टेप नंबर 3, चॉइस फिलिंग जल्दी में मत कीजिए। ये काउंसलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। कॉलेज का नाम देखकर ही चॉइस मत भरिए। कॉलेज की फ़ीस, लोकेशन, हॉस्टल, पेशेंट फ्लो और पिछले साल की क्लोजिंग रैंक भी ज़रूर चेक कीजिए। स्टेप नंबर 4, सीट अलॉट हो जाए तो रिपोर्टिंग डेट मिस मत कीजिए। बहुत स्टूडेंट सिर्फ रिपोर्टिंग मिस करने की वजह से अपनी सीट लॉस कर देते हैं, इसलिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और टाइम पर कॉलेज रिपोर्टिंग कीजिए। स्टेप नंबर 5, फाइनल एडवाइस। एक बात हमेशा याद रखिए, नीट क्वालिफाई करना सिर्फ पहला स्टेप है। ओरिजिनल गेम काउंसलिंग में शुरू होता है सही इन्फॉर्मेशन, सही डॉक्यूमेंट और स्मार्ट चॉइस फिलिंग। ये 3 चीज़ें आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो के बाद नीट काउंसलिंग और स्टेट वाइज कट ऑफ से जुड़ी आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप नीट काउंसलिंग कट ऑफ MBBS कॉलेजेस और मेडिकल एडमिशन से जुड़ी ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।